A very good morning to everyone. Today I am going to explain you chapter Animals in Your Poetry. It's written by Walt Whitman. In this poem, Walt Whitman has shown a comparison between the human beings and animal in his poem. यानी इसमें जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन बताया है. व्हाट आर द इवल और व्हाट आर द गुड क्वालिटीज दैट द एनिमल्स कैन गेन और दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन गेन हियर. ओके, let's see. We can also tell that the poet has described his will to become an animal. इसमें जो poet है उन्होंने अपनी will बताई है कि हाँ वो एक animal बनना चाहते हैं. Because he thinks that animals are far better than human beings. क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो animals होते हैं वो human beings से ज़्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, उनसे ज़्यादा better होते हैं. How? Let's see. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें काफ़ी टाइप की जेलिसी होती है और दे आर फुल ऑफ ग्रीडी. उनमें ग्रीडीनेस होती है, यानी उनके पास जितना भी कुछ होता है वो उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. वो हमेशा उनकी कुछ ना कुछ पाने की चाहत हमेशा से ही रहती है. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक काम बिहेव रखते हैं, सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, बहुत ही शांत रहते हैं. उन्हें इन सारी चीज़ों से, जेलिसी से, ग्रीडीनेस से, इन सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं रहता है. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने मतलब दे आर हैप्पी विथ वॉट दे हैव. ठीक है, उनके वो हमेशा खुश रहते हैं जो भी उनके पास होता है. दे नेवर कंप्लेन अबाउट द माइजरीज और सॉरोज. और वहीं पे अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो उनकी हमेशा ही माइजरीज के बारे में कंप्लेन रहती है. ठीक है, कि हाँ हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों के पीछे वो हमेशा भागा करते हैं. देखिए, मोर इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल्स. जो ह्यूमन होते हैं मतलब ऊंच नीच जात पात ये सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं. रिच पुअर इन सब चीज़ों में भी बिलीव करते हैं. जो रिच है उन्हीं के पीछे भागा करते हैं. ओके, दे नेवर गेट रेस्टलेस. एंड लेट्स सी स्टार्ट द पोएम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स दे आर. अब जो इसमें पोइट है वो क्या बता रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स. ये वो सोच रहे हैं कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, द पोइट सेज दैट ही वांट टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. कि काश मैं ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स में टर्न हो पाते, नहीं मैं एनिमल बन पाता. सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन, यानी क्योंकि वो बहुत ही काम होते हैं. सो प्लेसिड मतलब बहुत ही शांत होते हैं. एंड दे हैव नो ग्रीडीनेस, और वो बिल्कुल भी लालच नहीं करते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं खड़ा होकर उन्हीं को बार बार ये सारी चीज़ें जो है देखा करता हूँ. दे आर सेल्फ कंटेन मीन्स मतलब दे आर हैप्पी. ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनकी क्या होती है हैबिट, क्या होती है इंटरफेयरिंग इन द लाइफ्स ऑफ अदर. यानी वो दूसरे की जो जीवन होता है उसमें क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं. ठीक है, उनके जीवन में क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं. और वो सो दैट उनके जीवन में कभी कामनेस आ ही नहीं पाती, उनके जीवन में कभी शांति जो है वो आ ही नहीं पाती है. द पोइट फर्दर सेड, पोइट दोबारा फिर से क्या कहता है, दैट these are the reasons why he stand still and look at animals for a very long time. यही एक रीज़न है जो मैं उन्हें क्यों बार बार देखा करता हूँ. आगे देखते हैं. they do not sweat and whine about their condition. they do not sweat, यानी कि इसमें दोबारा में पोइट क्या बोले, द पोइट सेज दैट जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स से अगर हम कंपेयर करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करते और ना ही वो स्वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए. वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी ही कंडीशन से खुश रहते हैं. दे नेवर क्राई आउट. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस. वो कभी भी डार्क में यानी अंधेरे में जाके नहीं बैठते हैं. दे नेवर स्टे अवेक, मतलब कि हाँ वो अकेले जाके बैठें कि हाँ उन और शो करें कि हाँ उनका कुछ खो गया है. अगर कुछ भी उनका खो जाता है तो मतलब ये नहीं कि हाँ वो अंधेरे में जाके उसके लिए क्राई करें, रोएं. वी फॉर देयर सिन, वी मतलब रोना, फॉर देयर सिंस, और जो उनके पास नहीं है उसके लिए वो रोएं. ठीक है, सो द एनिमल्स आर डिफरेंट in many ways from human beings. They do not make mistake discussing their duty to God. Further, जो वो हैं मतलब जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल रहते हैं. बिकॉज दे नेवर मतलब
एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल रहते हैं, यानी उनके पास जो भी होता है वो उससे हैप्पी रहते हैं। वो कभी भी गॉड से शिकायत नहीं करते उनकी ड्यूटी के लिए कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। वो क्योंकि वो कभी भी कोई इफेक्ट दिखाते ही नहीं कि हमें उनकी कोई भी जो भी उनके पास रहता है वो हमेशा उससे सेटिस्फाई रहते हैं, इसलिए कभी भी वो गॉड से कोई भी उनकी ड्यूटी उससे रिलेटेड होने कभी भी कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, सो इसमें मतलब बोल सकते हैं कि जो पोएट है वो सोच रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं नेवर कभी भी इरिटेट नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं हमेशा, अगर हमारे पास कुछ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास, तो हम क्या करते हैं हमेशा, क्या करते हैं हम लोग हमेशा रोज़ हम लोग मतलब कोसा करते हैं कि हाँ हमें गॉड ये दे दे, हमें गॉड ये दे दे, ये सारी चीज़ें करते हैं। दे नेवर ट्राई टू पॉजेस थिंग्स ऑफ कंफर्ट और लग्जरीज। एट लास्ट जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, ही सेज दैट मतलब जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो ह्यूमन हैं और जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, एकदम अलग होते हैं। ठीक है, ही फील्स दैट एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड विद लाइक ह्यूमंस। वो ह्यूमंस के जैसे डिससेटिस्फाइड हमेशा नहीं रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज demented with a mania of owing things। यानी यह poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone। ठीक है, यानी कि वो कुछ भी मांग रहा हो किसी चीज़ के लिए, मतलब वो उसके पास जो नहीं है तो उससे वो जो है उससे डिससेटिस्फाइड हो, हमेशा वो किसी चीज़ के लिए मतलब प्रेस नहीं रहता है। ठीक है, कि हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ये सारी चीज़ें एनिमल्स में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। नॉट वन नील टू अनदर, no to his kind that lived thousands of years ago। means that no one among them is more, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी पूरी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इन अ ह्यूमन सोसाइटी सब में कोई ना कोई बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। इवन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हमेशा ही कुछ ना कुछ पाने की चाह रखते हैं और हमेशा ही उनके पास चाहे जितना भी हो वो हमेशा उससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं। सो दैट जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ इसलिए वजह से मैं एनिमल बनना चाहता हूँ। दे नेवर गिव मोर और लेस इंपॉर्टेंस टू एनी अदर एनिमल्स। मतलब एनिमल्स में ये नहीं है कि हाँ वो किसी एक एनिमल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दूसरे एनिमल को नहीं, या फिर एक से हैप्पीएस्ट है एक से सैडनेस है, मतलब ये सारी चीज़ें उनमें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। नो वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं होता ओवर द होल अर्थ। हियर ही वॉन्ट टू से दैट एनिमल यूज अदर एनिमल एज देयर फूड, दे नेवर ट्राई टू हाइड दिस। कभी भी ये चीज़ें वो नहीं छिपाती, यानी वो जैसे हैं वो वैसे ही अपने आप को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम डॉग को दिखाते हैं, जो डॉग होते हैं वो बहुत ही जल्दी ह्यूमन बीइंग में घुल मिल जाते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही जल्दी उनके साथ खेलना कूदना मतलब सब कुछ करते हैं। ऑन द अदर साइड कैट क्या होती है, वो इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाती, वो बहुत ही एंग्री टाइप की होती है। ऐसा लगता है कि हाँ वो गुस्सा करती है, अगर मुझे प्यार करने की कोशिश भी करते हैं फिर भी वो दूर भागती है। ठीक है, वो हमेशा थोड़ा सा एंग्री, बट स्टिल क्या करते हैं हम उन्हें अपनाते हैं। यानी वॉट एवर यू आर शो इट, जैसे भी आप हो आप वैसा बनो, रियलिटी शुड बी देयर। ओके, तो इसमें ये बता रहे हैं और वैसे ही एनिमल भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टाइगर के अंदर एंग्री की भावना ज़्यादा रहती है, गुस्से की भावना ज़्यादा रहती है, वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो इट डजेंट मीन कि हाँ वो उस समय खा रहा है और किसी भी एनिमल को देखकर यानी किसी के सामने वो दूसरा बिहेवियर अपना रखता है या घास फूस खा रहा है दूसरे एनिमल्स को देख के, वो ऐसा कभी नहीं करता। उसका जैसा भी बिहेवियर होता है वो वैसे ही करता है, यानी रियलिटी शुड बी देयर। बट इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वो बार बार अपना जो नेचर है वो चेंज किया करते हैं अकॉर्डिंग टू अदर ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स शो दैट दे हैव नाइस फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर, बट स्टिल द रियलिटी इज अपोजिट होती है हमेशा। मीन्स दैट समटाइम्स वी कैन से दैट वी शुड नेवर ट्रस्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। द पोएट सेज दैट ही एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट एनिमल आर ट्रू टूवर्ड शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स। वो जो भी रिलेशन होता है उनका, अगर वो इस एनिमल्स को खाना चाहते तो इट डजेंट मीन, मतलब वो एकदम अंदर से वो ट्रूली रहता है। ठीक है, किसी के साथ कभी भी वो भेदभाव नहीं करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम, दे ब्रिंग मी टोकन्स टू माई सेल्फ, दे एवेंस दैम पेनली इन देयर पोजिशंस, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड
I pass that we huge times ago and negligently drop them. ठीक है. सो एट लास्ट जो पोइट होता है वो क्या कहता है, जो पोइट है वो हिमसेल्फ अपने आप से कह रहा है कि दैट वेयर द एनिमल गॉड दोज क्वालिटीज़, यानी कि जो भी उनके अंदर शो देयर रिलेशंस विथ मी एंड एक्सेप्ट देम, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर ये गुड क्वालिटीज़ कहाँ से आई. दे ब्रिंग मी टोकन्स माई सेल्फ द इवेंट्स रियली इन देयर पोजिशंस. उनके अंदर ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई, क्या हमने उन्हें ये जो क्वालिटीज़ है क्या ये हमने उन्हें दी. ठीक है, इंसानों के पास भी तो ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, उनके अंदर इनोशंस होगा, काइंडनेस होगी, ट्रूथफुलनेस भी पहले थी. द क्वालिटीज़ दैट वी वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें हर एक ह्यूमन बींग से वो पाई जाती हैं. बट स्टिल अब ये धीरे धीरे लोगों में कम हो रही है. ना किसी में इमोशंस रह गया है, ना काइंडनेस रह गई, ना ट्रूथफुलनेस रह गया है, ना किसी में, मतलब किसी में नहीं बोल सकते हैं 100 आउट ऑफ 90% बोल सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके गॉन हो रही हैं. और ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स में ज़रूर मिलती हैं. ठीक है, पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे डॉग्स हो गए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल. सो यही बोला, डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम एगो एंड निजेंटली ड्रॉप देम. ही वंडर दैट ह्यूमन गिव दीज क्वालिटीज़. उन्होंने वो सोचे कि ये क्या सारी क्वालिटीज़ उन्होंने ड्रॉप कर दी, हटा दी हैं. दे हैव बीन पास्ड ऑन टू द एनिमल्स, उन्हें एनिमल्स से भी कुछ सीखना चाहिए. तो जो वो हैं, जो पोएट हैं इसमें वॉल्ट, तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो एनिमल और जो ह्यूमन बींग का जो भी रिलेशन है, ठीक है, तो ये हमारी जो भी हमारे अंदर की जो क्वालिटीज़ थी वो कहाँ गई, वही क्वेश्चन एट लास्ट में वो पुटअप कर रहे हैं. ह्यूज टाइम एगो हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ थी, बट स्टिल आज हम ड्रॉप कर रहे हैं. बट वाई? बस एक ग्रीडनेस के लिए, किसी एक चीज़ के पीछे भागने के लिए. तो हमें वो जो क्वालिटीज़ हैं, हमें वो फिर से, जो भी गुड क्वालिटीज़ हैं, हमें वो फिर से गेन करनी पड़ेगी टू मेक आवर कंट्री गुड, इन अ गुड कंडीशन. हम और अच्छे बन सकते हैं. ठीक है, तो जो भी ये क्वालिटीज़ है ये कहाँ पे चली गई हैं, एनिमल से रिलेट करके जो वॉल्ट हैं, जो पोएट है, वो हमें बता रहे हैं. ओके, आई थिंक दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. If you have any confusion, you can ask me on the group. So we can also say that they live a life which is full of honesty and less of greed and jealousy. Animals एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो फुल ऑफ दैट देयर शुड बी ऑनेस्टी रहती है उसके अंदर. वो जैसे हैं वो वैसी रियलिटी शो करते हैं, और जहाँ पर कोई भी उनके अंदर ग्रीडीनेस, कोई भी जेलसी नहीं होती है. ठीक है. Okay, thank you everyone for watching my presentation. Thank you.